अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू एंड वेलकम टू प्योर शिफा। आज हम बात करेंगे मस्टर्ड ऑयल यानी सरसों के तेल के बारे में। हम जानते हैं कि इसके लगाने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। इसको बालों में लगाया जाए या इसका मसाज किया जाए, लेकिन आज हम स्पेसिफिकली खाने के बारे में देखेंगे कि हम इसको खाने के लिए किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं और हमारी हेल्थ पर इसके क्या बेनिफिट्स होते हैं। सबसे पहले मैं बताती चलूँ कि सरसों का तेल जो है ये एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है। एंटी इन्फ्लेमेटरी का क्या मतलब है कि हमारी बॉडी में हमारे जो जॉइंट्स होते हैं, जैसे नी जॉइंट हो गया, एल्बो जॉइंट हो गया, एंकल जॉइंट हो गया, इसमें सोजन हो जाती है। जिन लोगों को स्वेलिंग का प्रॉब्लम है, ये इन्फ्लेमेशन को कम करता है। अगर आप मस्टर्ड ऑयल का इस्तेमाल अपने खाने में करते हैं तो आपकी बॉडी में किसी भी किस्म की स्वेलिंग्स होती हैं, ये इसको ख़त्म करेगा। सेकेंडली ये क्या होता है, एंटी बैक्टीरियल होता है, एंटी फंगल होता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में एक्सटर्नली और इंटरनली किसी भी किस्म के इन्फेक्शंस को नहीं होने देता। जिसमें माइकोसिस है या एथलीट्स के फीट पे आपने देखा है, उनके पैरों पर डिफरेंट किस्म की एलर्जीज हो जाती हैं। अगर डाइट में मस्टर्ड ऑयल का इस्तेमाल किया जाए तो फिर इस किस्म की एलर्जीज और बैक्टीरियल इन्फेक्शंस नहीं होते। तो एक्जिमा के पेशेंट्स अगर मस्टर्ड ऑयल का मसाज करें तो उनकी एक्जिमा भी इंशाल्लाह जड़ से ख़त्म हो जाएगी, और सेकेंडली उसका जो मार्क है एक्जिमा का और निशान वो भी ख़त्म हो जाएगा। इसके साथ साथ ये हमारी इम्यूनिटी को भी बूस्ट करता है। और इसकी एक और अच्छी बात आपको बता दूं कि अगर आप अपने चेहरे पर, फेस पर इसका मसाज करते हैं तो ये एक्स्ट्रा शाइन, नेचुरल शाइन देता है आपके फेस पर। कुछ जगहों पर मस्टर्ड ऑयल यानी कि सरसों का तेल बैन है, आप इसका डायरेक्ट इंटेक नहीं कर सकते। उसकी वजह यह है कि इसके अंदर एक एसिड पाया जाता है जिसको एरोसिक एसिड कहा जाता है। ये ओमेगा 9 होता है जो कि फैटी एसिड है। अगर इसका डायरेक्ट इंटेक किया जाए तो ये हमारी बॉडी में खून को जमा देता है। इसीलिए जब हम सरसों के तेल का इस्तेमाल करते हैं तो हम इसको लिक्विफाई कर लेते हैं। हम उसको इस टेम्परेचर पर पकाते हैं कि वो फैटी एसिड जो है वो बर्न हो जाए और हमारी हेल्थ के लिए उसमें कोई नुकसान ना रहे। तो ये देखने के लिए मैं आपको लेके चलती हूँ अपनी दोस्त की तरफ जो काफ़ी अरसे से मस्टर्ड ऑयल में यानी कि सरसों के तेल में खाना पका रही, और वो आपको इसका बेसिक तरीका बताएंगे कि आप इसको खाने में किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। सो लेट्स गो। अच्छा जी, ये रहा हमारा सरसों के तेल की बोतल। ये है तकरीबन 950 ml, 1 लीटर के करीब है ये। और अब हम इसको लिक्विफाई करने लगे हैं, यानी हम इसको खाने में किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, तो वो अब आपको बताएंगी मिस फातिमा जी। ठीक है जी। हम एक कढ़ाई में तेल को डालेंगे। अब हम इसको इतनी देर तक पकाएंगे जब तक कि इसका कलर चेंज ना हो जाए और ये थोड़ा लाइट वेट ना हो जाए। ठीक है। और इसको तकरीबन कितनी देर लगेगी पकने में? इसको तकरीबन 20 से 30 मिनट्स लगते हैं, और ये अपना कलर भी लूज़ करता है। और जब 20 मिनट्स में इसका बॉइलिंग पॉइंट रीच होगा, जब हम इसको मीडियम हीट पे 20 मिनट तक पकाएंगे और फिर हम इसको चेक करेंगे कि क्या आया, इसका बॉइलिंग पॉइंट चेंज हुआ है कि नहीं हुआ। अच्छा, अब इसको हम आधे घंटे के लिए पकने देंगे और उतनी देर के लिए मैं तुम्हें चाय पिला दूँ। ये तुम्हारे लिए चॉकलेट्स। अच्छा दिखाओ, चॉकलेट्स नजर नहीं आई। ठीक है, और क्या है? और एक शामी कबाब है। शामी थोड़े नहीं है? हाँ, क्योंकि बकर ईद आएगी तो कीमा आएगा तो शामी बनेंगे ना। अच्छा ठीक है, बकर ईद से पहले आ गई तो एक ही मिलेगा। ठीक है। और तुम्हारी चाय है जो ठंडी होने लगी है, इसलिए जल्दी से पी लो। चलो जी, थैंक यू सो मच जी। ये मेरी बड़ी प्यारी दोस्त और बड़ी ऑर्गेनाइज्ड है, बड़े प्यारे प्यारे इसने डेकोरेशंस भी रखे होते हैं। हम चाय पीते हैं और उसके बाद आपको दिखाते हैं फाइनल रिजल्ट अपने मस्टर्ड ऑयल का, जी, सरसों के तेल का। आधा घंटा हो गया है, सरसों के तेल को हमने मीडियम फ्लेम पर बॉईल किया है, और अब आप देख सकते हैं कि ये इसकी कंसिस्टेंसी दिखाएं ज़रा, ये काफ़ी पतला हो गया है। ठीक है, अब आप इसमें क्या ऐड करने लगी हैं? हम इसमें लहसुन के जवे। अच्छा, लहसुन हमने इसमें क्यों डाला है? हमने लहसुन इसलिए डाला है ताकि एक तो इसकी सरसों की जो खुशबू है वो ना आए खाने के अंदर, महक ना आए, और दूसरा हमें इससे पता चल जाएगा कि ये तेल अपना इस पूरा का पूरा बॉयल हो चुका है कि नहीं हुआ। ठीक है, उससे ये होगा कि लहसुन जो है वो बहुत जल्दी रोस्ट हो जाएगा। जी, जैसे ही लहसुन, हाँ जी, जैसे ही लहसुन रोस्ट होगा हम उसको निकालेंगे, तेल को ठंडा करेंगे और फिर अपने खाने के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे। अच्छा, ये भी बताएं कि ये खाने में आम तेल से ज़्यादा डलता है या कम डलता है? ये खाने में आम तेल से काफ़ी कम डलता है, और ये काफ़ी सेहतमंद है, क्योंकि ये आप अपने घर कोलू का, ये कच्ची घानी का तेल है जो कोलू से निकाला गया है, और उसके बाद इसको हमने खुद घर पे लाके इसको बॉईल करके इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी लाइट की है। ठीक है, इसमें लहसुन डाला है ताकि इसकी स्मेल ख़त्म हो जाए। तो ये बहुत बहुत ज़्यादा इसके फ़ायदेमंद हो जाता है बनिस्बत आपके कनौला और
जो हम रेगुलर ऑयल यूज़ करते हैं। अच्छा लहसुन दिखाएं ज़रा, फ़ौरन डालते साथ जो है वो बिल्कुल ब्लैक हो गया, जल गया, अभी नज़र आया। ठीक है जी, अब ये रेडी हो गया ऑयल जी। ये देखें ये लहसुन पक चुका है। अभी हम थोड़ा सा और इसको थोड़ा सा जलाएंगे ताकि ना इसकी स्मेल बिल्कुल ख़त्म हो जाए। ठीक है जी, तो एंड पर आप अपने व्यूअर्स को क्या मैसेज देंगे? मैं अपने व्यूअर्स को ये कहूँगी कि आप ज़रूर ऑर्गेनिक चीज़ों की तरफ आएँ, अपने तेल को बदलें। आपकी खांसी में, आपके गले में की जितनी बीमारियां हैं वो सरसों से दूर हो जाएंगी। और ये बच्चों की सेहत के लिए भी बहुत बहुत अच्छा है तेल। ठीक, ये ऐसे ही है जैसे अरबियों के लिए जैतून का तेल और हमारे लिए सरसों का तेल। चलो जी, बहुत शुक्रिया आपका, और नेक्स्ट टाइम हम दोबारा आपके किचन में आएंगे और आप हमें कोई और हेल्दी जो है रेसिपी और रेमेडी बताइएगा। ठीक है जनाब, इजाज़त है दोबारा आने की? जी जी बिल्कुल, ज़रूर आइएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। वो बाजी है जिन्होंने हमें तेल निकलवा के दिया कोलू से। और बाजी ज़रा कहते हैं चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। चैनल को लाइक लाइक सब्सक्राइब सब्सक्राइब कर दें। कर दें। शुक्रिया। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।